जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश खत्म करने लगता है तो वो एक निशानी तुम्हारे सामने बार बार लाता है, ऐसी निशानी जो तुम्हें झंझोड़ देती है, जो तुम्हें रोक लेती है, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। और अगर तुमने उस निशानी को समझ लिया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, न दुआएं असर करती हैं, न कोशिशें रंग लाती हैं, दिल टूट चुका होता है, आंखें रो रो कर खशक हो चुकी होती हैं, और इंसान सिर्फ एक सवाल करता है, या अल्लाह कब खत्म होगी ये आजमाइश। लेकिन तुम नहीं जानते कि इसी वक्त अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा होता है, और वो तुम्हें छोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें संभालने के लिए एक खास निशानी भेजता है। निशानी नंबर 1, एक ही चीज बार बार सामने आना। क्या तुमने कभी देखा कि एक ही बात मुख्तलिफ जगहों से तुम तक पहुंच रही होती है, कभी वीडियो में, कभी किसी इंसान की बात में, कभी किसी आयत में, कभी किसी जुमले में, और तुम सोचते हो ये मैं पहले भी सुन चुका हूं। यही वो निशानी है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का पैगाम होता है। वो तुम्हें समझाना चाहता है, वो तुम्हें जगाना चाहता है, लेकिन तुम नजरअंदाज कर देते हो, और फिर वही बात दोबारा, फिर दोबारा, और फिर बार बार तुम्हारे सामने आती है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम्हें यही बात सुनने की जरूरत है। एक गहरी हकीकत, अल्लाह कभी भी इंसान को अचानक नहीं बदलता, वो उसे आहिस्ता आहिस्ता तैयार करता है। पहले इशारे देता है, फिर समझाता है, फिर दिल में बात डालता है, और जब इंसान समझने लगता है तो आजमाइश खत्म होने लगती है। निशानी नंबर 2, दिल का अचानक सुकून महसूस होना। एक वक्त आता है जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून आना शुरू हो जाता है। कोई वजह नहीं होती, कोई खास खुशी नहीं होती, फिर भी दिल हल्का लगता है। तो तुम सोचते हो ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारा वहम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इत्मीनान है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारा बोझ खुद उठाना शुरू कर देता है और तुम्हारी रूह को सुकून देता है। एक दर्द भरी सच्चाई, कभी कभी अल्लाह तुम्हें तोड़ता है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें खत्म करे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें नया बनाए। वो तुम्हें रुलाता है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम पाक हो जाओ। और जब तुम मुकम्मल तौर पर टूट जाते हो तब वो तुम्हें संभालता है। निशानी नंबर 3, वो चीजें दूर हो जाना जो तुम चाहते थे। ये सबसे मुश्किल निशानी होती है। तुम किसी को चाहते हो, वो तुमसे दूर हो जाता है। तुम किसी चीज के लिए दुआ करते हो, वो तुम्हें नहीं मिलती। तुम मेहनत करते हो, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, और तुम सोचते हो अल्लाह मेरी सुनता क्यों नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अल्लाह तुम्हें इस चीज से बचा रहा होता है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है, और तुम्हें इस रास्ते पर ले जा रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। याद रखो, हर वो चीज जो तुमसे छीनी गई है वो सजा नहीं बल्कि हिफाजत है। निशानी नंबर 4, तुम्हारा खुद बदलना शुरू हो जाना। तुमने कभी महसूस किया कि तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे? ना वही सोच, ना वही आदतें, ना वही दिल, ना तुम खुद से पूछते हो मुझे क्या हो रहा है। ये आम तब्दीली नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है। वो तुम्हें नया बना रहा है, तुम्हें बेहतर बना रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? अगर तुमने उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया तो तुम वो मौके खोदोगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता था। तुम अब तक जो सुन चुके हो वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असल निशानी वो होती है जो हर किसी को नजर नहीं आती, और अगर तुमने उसे पहचान लिया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। निशानी नंबर 5, अचानक रास्ते खुलना शुरू हो जाना। कभी तुमने महसूस किया कि जिस काम के लिए तुम पहले दर दर भटकते थे, वही काम अब खुद तुम्हारे पास आना शुरू हो जाता है। जहां पहले हर दरवाजा बंद था, वहीं अब रास्ते खुद बनने लगते हैं। तो तुम हैरान हो जाते हो, ये कैसे हो रहा है? ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं होता, सिर्फ ये अल्लाह का करम होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है अब वक्त आ गया है। एक गहरा राज, अल्लाह कभी भी रास्ता तब तक नहीं खोलता जब तक बंदा तैयार ना हो जाए, और जब बंदा तैयार हो जाता है तो फिर रुकावटें खुद हट जाती हैं। निशानी नंबर 6, दिल का दुनिया से हटना। एक वक्त आता है जब वो चीजें जो कभी तुम्हें बहुत पसंद थीं अब तुम्हें वैसी खुशी नहीं देते। महफिलें, लोग, दुनियावी चीजें, सब कुछ बदल जाता है। तो तुम सोचते हो मेरे अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है? ये डिप्रेशन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ वापसी है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी रूह दुनिया से निकलकर अपने रब की तरफ मतवजा होने लगती है। एक सच जो कम लोग समझते हैं, जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है तो वो तुम्हें दुनिया से थोड़ा दूर कर देता है, ताकि तुम सिर्फ उसी को देखो, उसी को पुकारो और उसी पर भरोसा करो। निशानी नंबर 7, दुआओं का बदल जाना। पहले तुम क्या मांगते थे? या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे वो दे दे,
लेकिन अब तुम्हारी दुआएं बदल जाती हैं। अब तुम कहते हो, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वही दे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। या अल्लाह, मुझे अपने करीब कर ले। यही सबसे बड़ी तब्दीली है। जब तुम्हारी ख्वाहिशात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाएं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें संभाल रहा है। निशानी नंबर 8, आजमाइश के दौरान ताकत मिलना। आजमाइश खत्म होने से पहले एक अजीब चीज होती है। मसले खत्म नहीं होते, लेकिन तुम मजबूत हो जाते हो। वही दर्द, वही हालात, लेकिन अब तुम टूटते नहीं हो। तो तुम सोचते हो, मैं पहले जैसा कमजोर क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब अल्लाह साथ होता है तो तूफान भी कमजोर लगने लगते हैं। निशानी नंबर 9, बार बार अल्लाह की याद आना। कभी अचानक बगैर किसी वजह के तुम्हारा दिल अल्लाह को याद करने लगता है। तुम जिक्र करते हो, तुम दुआ करते हो, तुम्हें सजदा करने का दिल चाहता है। तो तुम सोचते हो, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है, ये अल्लाह तुम्हें याद कर रहा होता है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। एक खूबसूरत हकीकत, तुम अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह तुम्हें याद करने का मौका देता है। भी आखिरी और सबसे बड़ी निशानी, दिल का मुतमईन हो जाना। ये वो निशानी है जो सब कुछ बदल देती है। जब तुम्हारा दिल ये मान ले कि जो हो रहा है वही बेहतर है, न शक, न बेचैनी, न शिकायत, सिर्फ सुकून। यही वो लम्हा होता है जब आजमाइश खत्म हो रही होती है। याद रखो, अल्लाह जब तुम्हारी आजमाइश खत्म करता है तो वो तुम्हें वैसा नहीं छोड़ता जैसा तुम पहले थे। वो तुम्हें बेहतर बना देता है, मजबूत बना देता है, और सबसे अहम, तुम्हें अपने करीब कर लेता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में ये निशानियां देख रहे हो तो डरो मत। ये तुम्हारी तबाही नहीं है, ये तुम्हारी तब्दीली है, ये तुम्हारा नुकसान नहीं है। और याद रखो, अल्लाह जब बोझ उठाता है तो फिर बंदा कभी अकेला नहीं रहता। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी अंदर से सुकून में क्यों होते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन क्यों रहते हैं? राज क्या है? राज ये है, एक को अल्लाह मिल गया होता है और दूसरे को दुनिया। एक सच्ची कहानी, एक शख्स था, वो बहुत दुआ करता था, रातों को जागता था, रो रो कर अल्लाह से मांगता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। नौकरी नहीं, रिश्ते खराब, दिल टूटा हुआ। वो टूट गया और एक दिन उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होता। और फिर उसने दुआ मांगना भी छोड़ दिया। चंद दिन गुजरे और अचानक उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया। मसाइल वैसे ही थे, लेकिन दिल प्रसकून था। और उसे समझ नहीं आया ये कैसे हो रहा है। और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अब अल्लाह से मांग नहीं रहा, बल्कि अल्लाह पर छोड़ रहा है। दरअसल हकीकत यही वो लम्हा था जब उसकी आजमाइश खत्म होना शुरू हुई। क्योंकि अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम कितनी बार मांगते हो, अल्लाह ये देखता है कि तुम कितना यकीन रखते हो। एक बहुत बड़ी सच्चाई, कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि वो तुम्हें वो देना चाहता है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आखिरी पोशीदा निशानी, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। ये वो निशानी है जो सिर्फ उन खास लोगों को नसीब होती है। जब तुम्हारे दिल में ये बात बैठ जाए, जो अल्लाह करेगा वही बेहतरीन होगा, चाहे मुझे समझ आए या ना आए, तो समझ लो तुम अल्लाह के करीब पहुंच चुके हो। जब बंदा अल्लाह पर राजी हो जाता है तो अल्लाह बंदे पर राजी हो जाता है। सब कुछ क्यों होता है? तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे आंसू, ये सब बेवजह नहीं होते। ये सब तुम्हें वहां ले जाने के लिए होते हैं जहां तुम्हें पहुंचना होता है। ये गहरा एहसास। अगर तुम आज टूटे हुए हो, अगर तुम आज अकेले हो, अगर तुम आज रो रहे हो, तो याद रखो तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम बन रहे हो। अल्लाह जब तुम्हारी आजमाइश खत्म करता है तो वो तुम्हें सिर्फ खुशी नहीं देता, वो तुम्हें एक नई जिंदगी देता है, एक नया दिल, एक नई सोच, एक नया रास्ता, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें खुद से करीब कर लेता है। आखिरी पैगाम, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये निशानियां आ रही हैं तो डरो मत। ये अंधेरा नहीं है, ये रोशनी आने से पहले का लम्हा है। ये अख्तिताम नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। याद रखो, जब अल्लाह तुम्हारा बोझ उठा लेता है तो तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। अगर तुम दिल से यकीन रखते हो तो कमेंट में लिखो, अल्लाह मेरे लिए काफी है, और उस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी को आज यही सुनने की जरूरत हो।